गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विश्वजीत पंद्राल आपका स्वागत करता हूं जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स पे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आप उनको मतलब काफ़ी उन वीडियो से सीख रहे होंगे। आई होप मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट आगे लेके आता रहूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी वो एग्ज़ाम्स वगैरह में मतलब डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि अभी रिसेंटली सीबीआई के नए चीफ बनाए गए हैं। ठीक है, तो सीबीआई के चीफ ये मतलब ये एक कमेटी बनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन और उसमें एक वो होता है क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे होते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अभी क्या किया है कि हमारे नए सीबीआई चीफ को अपॉइंट किया है। ठीक है, और वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई चीफ। तो ये फिलहाल महाराष्ट्र के डीजीपी एक्स डीजीपी भी हैं, महाराष्ट्र में ये सर्व कर चुके हैं, वहाँ से इनको ट्रांसफ़र करके अभी सीबीआई का चीफ बनाया गया है। ओके, तो सुबोध कुमार जायसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीबीआई चीफ। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी क्या करा रिसेंटली, उन्होंने 8th इंस्टॉलमेंट मतलब रिलीज़ करी किसकी, पीएम किसान स्कीम की। तो पीएम किसान स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके अंडर उन्होंने उसकी 8th इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ किया फॉर द फार्मर्स। ठीक है, तो मैं आपको पीएम किसान स्कीम के बारे में थोड़ी सी हाईलाइट दे देता हूँ। ये पीएम किसान स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इसकी फुल फॉर्म है पीएम किसान स्कीम की। और इसके अंडर क्या है, इसके अंडर ये है कि ₹6,000 पर ईयर का 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है पर ईयर। मतलब टोटल आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा किसी भी किसान को फॉर कंप्लीट ईयर, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, वो होगी 2,000 ईच। ठीक है, 2,000 की एक इंस्टॉलमेंट, तो साल में आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी 2,000 की, तो वो टोटल बन जाएगा 6,000 रुपया। तो ये अंडर दिस स्कीम मिलता है और ये प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसकी पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इस स्कीम के अंडर। मतलब इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई अपना शेयर नहीं देती है, ये सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होकर आती है। और स्टेट गवर्नमेंट में इस स्कीम में इतना ही रोल है कि वो जो भी इसके अंदर बेनिफिशरी होंगे ना, उनके स्टेट के फार्मर्स जो भी होंगे, जो उनके स्टेट को बिलोंग करते होंगे और जो इस मतलब स्कीम के अंतर्गत मतलब रजिस्टर्ड हैं, जो या जो इसके अंतर्गत फॉल करते हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन करना और उनकी लिस्ट वगैरह बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, ये है स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का काम। तो बाकी सारी फंडिंग ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर मतलब लॉन्च की गई है स्कीम, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और मैं आपको मतलब आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। आप मिनिस्ट्री जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम बता दें और कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है जो मतलब वो है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, ये इनका नाम है, शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 जीता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 था वो किसने जीता है, शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। और इनको क्यों दिया गया है, इन्होंने रिसर्च करी थी अभी, जो एक फ़िश स्पीशीज़ है, एक पर्टिकुलर फ़िश स्पीशीज़ है बांग्लादेश की, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी। उसके ऊपर जो इन्होंने रिसर्च के बाद अपना रिजल्ट्स पब्लिश करे, तो उसके बेसिस पे इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इनका नाम है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। ठीक है, ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है कि फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होस्ट की है इंडिया ने। अभी रिसेंटली ये जो है कि ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो पहली मीटिंग हुई है वो इंडिया ने होस्ट करी है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल 2021 में ब्रिक्स का मतलब यह मैंने लिखा भी हुआ है कि इंडिया ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस बार 2021 में इंडिया के पास है। और अगर ये कोविड वगैरह नहीं चल रहा होता इस टाइम, तो ब्रिक्स का ये जो समिट इस बार होता है वो इंडिया में होना है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, ये 5 कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो एक्रोनियम को बना के इन्होंने जो मतलब स्टार्टिंग नेम है हर कंट्री का, उससे इन्होंने एक्रोनियम बनाया है ये ब्रिक्स। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, एंड सी स्टैंड्स फॉर चाइना, एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 नेशंस हैं जिनसे ये बना है। पहले जस्ट 4 ही नेशन थे, पहले इसको कहा जाता था ब्रिक, बट उसके बाद साउथ अफ्रीका की मतलब एंट्री हुई थी इसमें, तो उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था।
ठीक है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2021 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी इंडिया ने अज्यूम करी है, तो इसका मतलब 2020 में कौन था? 2020 में आप ऐसे समझ लीजिए कि BRI इस वक्त इंडिया है, तो इस साल उससे एक साल पहले आर है, तो आर बिलोंग्स टू रशिया, आर मीन मतलब रशिया। तो 2020 में इसकी प्रेसिडेंसी रशिया के पास थी, और नेक्स्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी 2022 में। और अगर तब तक ये पैंडेमिक कोविड-19 अगर ख़त्म हो जाता है, तो शायद मतलब इन पर्सन समिट हो ये चाइना में, तो नेक्स्ट समिट चाइना में होगा, और इस साल शायद इंडिया वर्चुअली होस्ट करेगा समिट को, ठीक है। तो ये ब्रिक्स के बारे में था। और इस मीटिंग के अंदर इन मेंबर कंट्रीज़ ने वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए मतलब एक कंसेंसस लिया है कि हम वुमेन को प्रमोट करेंगे इन प्रोडक्शन और डिसेंट वर्क में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अभी आपको पता ही होगा, थोड़ी देर पहले एक साइक्लोन आया था अरेबियन सी में, ये केरला की साइड से मतलब इंडिया को हिट कर रहा था, और उसके बाद जो भी वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ जो भी अरेबियन सी के साथ जो भी स्टेट्स लगती हैं, उनमें इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान भी पहुंचाया। गुजरात में काफ़ी नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस तूफ़ान का नाम था टाकुटे साइक्लोन। ये अरेबियन सी में आया था, ठीक है, टाकुटे साइक्लोन। और इसका नाम दिया था म्यांमार ने, ठीक है। ये जो नाम दिया गया है ना टाकुटे, ये नाम दिया गया था, म्यांमार ने इसका नाम दिया है टाकुटे। और टाकुटे एक एक्चुअली म्यांमार में एक लिजर्ड है, एक काइंड ऑफ लिजर्ड है म्यांमार में, जिसके बेसिस पे साइक्लोन का म्यांमार ने आगे नाम दिया है। और ये 2021 में पहला साइक्लोन है जो इंडिया को हिट करा था, ठीक है। ये पहला साइक्लोन था जो इंडिया को हिट करा था। और उसके बाद है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है, विटली अवार्ड्स 2021 अनाउंस हुए हैं, विटली अवार्ड्स। और विटली अवार्ड्स हैं, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है, इनको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और ये जीता किसने है, अभी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये मिला है नुक्लू फॉर्म, ये नागालैंड को बिलोंग करते हैं, ये इंडियन है, एक नुक्लू फॉर्म इनका नाम है, और ये नागालैंड को बिलोंग करते हैं। और ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ये विटली अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। और इनको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और इनको दिया क्यों गया है? फॉर कंजर्विंग अमर फॉल्कन्स, ठीक है। अमर फॉल्कन्स एक पर्टिकुलर बर्ड की वेराइटी है नागालैंड में, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए नुक्लू फार्म को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। और ये ओनली इंडियन है, अभी तक के इकलौते इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और इनको अमूर फॉल्कन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अमूर फॉल्कन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना थर्ड कंट्री बनी है। चाइना थर्ड कंट्री बनी है मतलब किस फील्ड में? चाइना थर्ड कंट्री बनी है जिन्होंने अपना रोवर लैंड करवाया है मार्स पे, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, ऐसे तो इंडिया ने भी अपना रोवर भेजा था, पर इंडिया सक्सेसफुली लैंड नहीं करवा पाई है अभी तक मार्स पे, उन्होंने जस्ट ऑर्बिट काटे हैं। तो आपको पता ही है, जो अभी पिछले साल या शायद पिछले साल जो इंडिया ने मिशन भेजा था वो लैंड नहीं कर पाया था, विक्रम शायद उसका नाम था जो रोवर का, वो लैंड नहीं कर पाया था सक्सेसफुली। तो इंडिया अभी भी इस मतलब लिस्ट में नहीं आता है, तो उस वजह से चाइना थर्ड कंट्री बनी है जो मार्स पे अपना रोवर लैंड करवा चुकी है, ठीक है। और उस रोवर का नाम है ज़ुरोंग रोवर, ठीक है, ज़ुरोंग रोवर, ये उस रोवर का नाम है। तियानवन-1 मिशन के अंडर है। तियानवन-1 मिशन का मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, चाइना का ये मार्स मिशन है, ठीक है। और ये कहाँ पे लैंड हुआ है मार्स पे? उस जगह का नाम है यूटोपिया प्लानिशिया, ठीक है, यूटोपिया प्लानिशिया नाम है उस जगह का, ये नदन हेमिस्फीयर में है मार्स के, वहाँ पे ये रोवर लैंड हुआ है। और इसका मतलब पर्पस क्या है वहाँ पे? ये यहाँ तो अभी यहाँ मार्स पे अगर कोई प्रेजेंट लाइफ है या उससे पहले पास्ट में कोई अगर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, उसके बारे में ये मतलब ट्रेसेस ढूंढेगा वहाँ पे, मतलब खोज करेगा कि अगर अभी कोई प्रेजेंट लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती है या पहले कोई करती थी, तो उसके जो ट्रेसेस अगर मिलते हैं तो उसमें ये रिसर्च करने के लिए वहाँ पे लैंड हुआ है। और पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने मार्स पे मतलब सक्सेसफुली लैंड करा था? वो थी यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर इन 1971 सक्सेसफुली लैंड करी थी। और सेकंड कंट्री थी यूएस। ऑब्वियसली आपको पता ही है, सबसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम में कितना उनके मतलब कितनी ज़्यादा रेस थी उनमें हर चीज़ में आगे बढ़ने की, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या स्पेस वॉर हो। तो वो सेकंड कंट्री यूएस थी और फर्स्ट थी यूएसएसआर, और थर्ड बनी है चाइना, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो है कि अभी पंजाब ने रिसेंटली क्या किया है, पंजाब ने जो एक कोवैक्स फैसिलिटी बनी है ना ऑफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19, तो उसको ज्वाइन किया है पंजाब ने। और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन स्टेट है, क्योंकि इससे पहले क्या है कि इंडिया तो कोवैक्स का मेंबर है ही है, पंजाब ने इंडिपेंडेंटली मतलब स्टेप लिया है ये, और पंजाब पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिन्होंने कोवैक्स फैसिलिटी को ज्वाइन करा है, ठीक है। और कोवैक्स का है क्या? ये एक मतलब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय गावी,
और सेपी और डब्ल्यूएचओ। तो उनका मतलब मकसद क्या था कि अभी जैसे कुछ कंट्रीज़ ने तो वैक्सीन बना ली है, तो इनका मेन इनिशिएटिव था कि जिन कंट्रीज़ के पास मतलब वैक्सीन नहीं है, जहाँ जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनको हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे फॉर कोविड पैंडेमिक। कोविड-19 की वैक्सीन हम देंगे उनको, ठीक है। तो गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और सीपी की फुल फॉर्म है कोलिशंस ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशंस। और डब्ल्यूएचओ की तो आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन तीनों का ये इनिशिएटिव था और इंडिया इसका पहले से ही मेंबर है। तो ठीक है, आप एक काम करेंगे, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में एक बार बता देंगे कि डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप ये कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं देखूंगा कौन कौन से ये बता पाता है कि डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है कि 2021 का ऑल इंडिया नहीं है, जो एबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, जो बॉक्सिंग बॉडी है एबा, और उसकी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये सारे भी जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स होते हैं ऑल अक्रॉस ग्लोब, वो ये एबा बॉडी मतलब कंडक्ट करवाती है। जिस तरीके की क्रिकेट की बॉडी है आईसीसी, फुटबॉल की है फीफा, वैसे ही बॉक्सिंग की है AIB ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की? ये होगी बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है। बेलग्रेड जगह है, एक काफ़ी मतलब फेमस सिटी है। सर्बिया एक नेशन है यूरोप में, तो वहाँ यूरोप में ये रशिया के पास है, तो वहाँ पे ये होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अभी रिसेंटली सिक्किम का स्टेट फाउंडेशन डे मतलब हुआ था, तो वो हम सिक्किम का स्टेट फाउंडेशन डे आता है 16 मई को, ठीक है। तो 16 मई 1975 में सिक्किम यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है। उससे पहले वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री आप उसे कह सकते हैं। तो उसके मतलब 16 मई 1975 को वो यूनियन ऑफ इंडिया में एसीड हुआ था, ज्वाइन करा था, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया था। और सिक्किम की अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब टोटल सिक्किम एक बहुत छोटा सा स्टेट है, बट बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंस होल्ड करता है ये फॉर इंडिया, बिकॉज एक ट्राई जंक्शन सा मतलब फॉर्म करता है वहाँ पे चाइना और भूटान के साथ। तो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। तो इसकी बट 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिक्किम हैज़ इन टोटली 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और इसके सीएम है प्रेम सिंह तोमांग, और जो गवर्नर है उनका नाम है श्री गंगा प्रसाद, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जो एग्ज़ाम में आप पूछा जा सकता है कि अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने रिसेंटली जीता है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। उनको मतलब दिया गया, उनको ये गोल्ड मेडल मतलब उनको इस गोल्ड मेडल से नवाजा गया है रिसेंटली। उस गोल्ड मेडल का नाम है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like the video and subscribe to our channel, and we will continue to help you in preparing for the examinations that you are striving for, and I hope कि आप सबका वो एग्ज़ाम निकले जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो आई जस्ट होप कि आप ये चैनल, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।